नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश के तहत जी हाँ, तो कल वाले वीडियो को मैं फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, जयपुर का शहर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड मीनिंग हैं और आप जो टेक्स्ट देख रहे हैं कि किस तरह से इंग्लिश बोलना है, उसको भी बेसिक रूप से सकते हैं। जिनको नहीं बोलने आता वो भी सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों बोल-चाल की भाषा, जो भी आपकी बोलचाल की भाषा, उस बोलचाल की भाषा में अगर इंग्लिश के कुछ-कुछ सेंटेंस जो कि फिक्स होते हैं, स्टैटिक होते हैं, यानी कह सकते हैं कि वो बदलते नहीं हैं। चाहे आपके जीवन में हो या हमारे जीवन में या किसी के जीवन में, तो उन सेंटेंसों को याद रखिए और बस उसको बोलिए, समय आने पर बोलिए। आपको ज़रूर जो है सफलता मिलेगी और लोग समझेंगे इनको अच्छा आता है बोलने। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो है, एक तो ये 2 लाइन का और यहाँ पर 3 लाइन का और एक सिंगल लाइन है। लेकिन इतना, जी हाँ, इतना में से जैसे कि शाम को बड़ा बाज़ार में हमने खरीदारी की। ये सेंटेंस अगर बोलना सीख जाते हैं और जीवन भर इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप बोलते हैं, तो एक सेंटेंस तो एक वाक्य तो आप बोल सकेंगे ना हमेशा। यार, मेरी पत्नी ने बंधेजी साड़ियाँ खरीदी। बंधेजी साड़ियाँ की जगह कोई भी साड़ी, कुछ भी आप खरीद सकते हो आपकी पत्नी, या आपकी पत्नी की जगह कोई आपकी फ्रेंड, आपकी बहन, आपकी माताजी, कुछ भी कोई भी खरीद सकता है ना। तो बदल कर एक पैटर्न, एक आधार बनाकर बोल सकते हैं। जैसे उसी तरह देखिए, बच्चों ने लकड़ी का सामान और खिलौने खरीदे। मैंने जयपुरी लॉकेट खरीदी। तो भाई, मैंने जयपुरी लॉकेट की जगह कुछ और खरीदेंगे। बोलने का पैटर्न तो समझ में आएगा। तो चलिए, इन द इवनिंग वी डिड सम शॉपिंग इन बड़ा बाजार। इन द इवनिंग वी डिड वी डिड ठीक है, वी डिड सम शॉपिंग इन द इवनिंग वी डिड सम शॉपिंग इन बड़ा बाजार। इन बड़ा बाजार, अब कोलकाता का बाजार नहीं है, राजस्थान का बाजार है, जयपुर का बाजार है। तो वी डिड सॉरी, इन द इवनिंग वी डिड सम शॉपिंग इन बड़ा बाजार। इसको आप यहाँ देखिए, इन द इवनिंग इन द इवनिंग वी डिड some shopping, some shopping, some shopping in बड़ा बाजार, in बड़ा बाजार। इन द इवनिंग वी डिड सम शॉपिंग इन बड़ा बाजार। शाम को बड़ा बाजार में हमने खरीदारी की। इन द इवनिंग वी डिड सम शॉपिंग इन बड़ा बाजार। तो ये 20 बार आपको इस तरह से बोलना चाहिए। मेरी पत्नी ने बंधेजी साड़ियाँ खरीदी। ठीक है, माई वाइफ बाउट बंधेजी साड़ीज। ठीक है, माई वाइफ यहाँ पर लिखते हैं, माई माई वाइफ माई वाइफ बाउट। ठीक है, माई वाइफ बाउट बंधेजी साड़ी। 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 दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना किस तरह से जो है बोलना है। आपको अपने अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर अपना पक्ष रख के बोलना सीखेंगे। पत्नी जी की जगह और भी लोग को रख सकते हैं। जैसे मैंने, या जैसे मेरी माँ ने बंधेजी साड़ी खरीदी, तो बाउट माई मदर बाउट बंधेजी साड़ीज। सिंपल। माई सिस्टर बाउट बंधेजी साड़ी। माई फ्रेंड बाउट बंधेजी साड़ी। आई बाउट बंधेजी साड़ी। बहुत सारे तरीके से है। अब यहाँ देखिए, बच जैसे फिर से मैं यहाँ पर लिख दूंगा आपके लिए, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। माई वाइफ, देखिए ये बाउट जो है, यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि बाउट कहाँ से है। माई बाउट माई वाइफ बाउट बंधेजी साड़ी। अभी देखिए, बाउट जो है ये ब्रिंग से आया है। ब्रिंग बाउट और सेम बाउट यही होता है। इसका मतलब है कि ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। वर्ब 1 प्रेजेंट में, पास्ट, इसको पास्ट बोलते हैं, इसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। समझ में आया ना। तो चलिए, अब अगले वाले में चलते हैं और अगले सेंटेंस जो है इसको, कि
बच्चों ने लकड़ी के सामान यानी लकड़ी का सामान जो है खरीद लिया और खिलौने खरीदे बच्चों ने। द चिल्ड्रंस बाउट सिंपल वही वही चीज़ है, आपको समझ द चिल्ड्रन बाउट वुडन आइटम्स एंड टॉयज। 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 मैंने जयपुरी लॉकर खरीदा। आई बाउट अ जयपुरी लॉक जैकेट। ठीक है, आई बाउट आई देखिए आई बाउट ए जयपुरी जैकेट। आई बाउट अ जयपुरी जैकेट। मैंने जयपुरी जैकेट खरीदी। एक मित्र ने अब देखिए नेक्स्ट वाले जो है हिस्से में आते हैं पैरा में, तो उसके लिए इसको क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको वहाँ से समझ में आए पैरा, नेक्स्ट पैरा। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक सेंटेंस को 20-20 बार बोलना है। आपको खुद समझ में आएगा कि करना किस तरह से बोला जाता है। समय आने पे आप अच्छे से बोलना भी सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर है एक मित्र ने हमें शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित चौकी ढाणी में आमंत्रित किया। ठीक है, जैसे अ फ्रेंड इनवाइटेड अस टू चौकीधानी सिचुएटेड 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी। ठीक है, a friend invited us to चौकीधानी। ठीक है, a friend invited us to चौकीधानी situated 10 kilometers away from the city। A friend invited us to चौकीधानी situated 10 kilometers away from the city। देखिए यहाँ से a friend invited a friend invited us a friend invited us to चौकीधानी टू चौकी, है ना, चौकी ढानी सिचुएटेड 10 kilometers situated 10 kilometers away from the city फिर से देखिए, एक मित्र ने हमें 10 किलोमीटर दूर स्थित चौकी ढानी में आमंत्रित किया। अ फ्रेंड इनवाइटेड अस टू चौकी ढानी situated 10 kilometers away from the city। अ फ्रेंड इनवाइटेड अस टू चौकी ढानी situated 10 kilometers away from the city। A friend invited us to चौकी धानी situated 10 kilometers away from the city। ठीक है, अब देखिए चौकी ढानी राजस्थानी जीवन शैली का जीता जागता उदाहरण है। चौकी ढानी राजस्थानी का क्या है, राजस्थानी जीवन शैली का जीता जागता उदाहरण। थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा है लेकिन इजी है। देखिए चौकी ढानी इज लिविंग एग्जांपल्स ऑफ राजस्थानी लाइफ स्टाइल। सिंपल सा, बड़ा था लेकिन इजी है। चौकी ढानी इज लिविंग चौकी ढानी इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ राजस्थानी लाइफस्टाइल। चौकी ढानी इज अ चौकी ढानी इज अ लिविंग एग्जांपल of राजस्थानी लाइफस्टाइल
स्टाइल। चौकी ढानी इज अ लिविंग लिविंग ऑफ चौकी ढानी इज अ लिविंग ऑफ क्या सिंपल सा है ना। चौकी ढानी इज अ लिविंग चौकी ढानी इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ चौकी ढानी इज अ लिविंग एग्जाम्पल चौकी ढानी इज चौकी ढानी इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ राजस्थानी लाइफस्टाइल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको मैंने पहुँचाया। अब आप सोचिए कि किस तरह से आगे के 2-3 सेंटेंस को आप अच्छे से अपने जीवन में उतार सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक और है कि वर्ड मीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसको भी आप अच्छे से करेंगे, तो आपको बहुत ही मतलब कि देखिए वर्ड्स ही आपको चाहिए होते हैं। इंग्लिश बोलने में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और इम्पोर्टेंट होता है वो वर्ड मीनिंग होता है। तो वर्ड मीनिंग उनको नहीं आता तो फिर तो दिक्कत होगा उनको लिखने में, बोलने में, समझने में। तो इसलिए वो वर्ड्स पे ज़्यादा अपना फ़ोकस करेंगे। ज़्यादा वर्ड्स सुनेंगे, इसके लिए मैंने वीडियोज़ पहले से बना रखा है। अब देखिए हमने वहाँ लोक नृत्य देखे, वी सॉ फोक डांस देयर, वी सॉ फोक डांस देयर। देखिए वी वी सॉ वी सॉ फोक डांस वी सॉ फोक डांस देयर, हमने वहाँ लोक नृत्य देखे। फिर हमने राजस्थानी व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। फिर हमने राजस्थानी व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। देन देन वी एट राजस्थानी क्यूजिन दाल बाटी चूरमा। वी एट फिर है ना, फिर को बोलेंगे देन, हाँ देन तब, या ऐसे ही बोल सकते हैं देन 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 वी देन वी सॉ देन वी सॉरी देन वी सॉ नहीं, देन वी एट ना, हमने खाया ना, देखा नहीं। देन वी एट देन वी एट राजस्थानी क्यूजिन राजस्थानी राजस्थानी क्यूजिन राजस्थानी क्यूजिन दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा। अच्छे से देखिए ये सब सेंटेंस जो है मतलब आरामदायक है, बना सकते हैं। वी है ना, वी देन एंड फिर हमने राजस्थानी व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। तो वी देन या फिर या आफ्टर दैट, जो भी आपको बोलना है फिर के लिए। देन तब हमने तब एट वी एट एट वी एट राजस्थानी क्विज़िन दाल बाटी चूरमा। ठीक है, भले ही सेंटेंस थोड़ा सा स्पेस की कमी की वजह से यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा जो है इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि आपको जगह की कमी ना समझ में आए, क्योंकि मैं बहुत बता भी रहा हूँ किस तरह से बोलना है। दोस्तों ये एक सेंटेंस था, हो गया। वी देन वी एट राजस्थानी क्विज़िन दाल बाटी चूरमा। दूसरे दिन हमने झीलों के शहर उदयपुर के लिए प्रस्थान किया। दूसरे दिन, जी हाँ, सो दूसरे दिन। अब देखिए नेक्स्ट डे वी लेफ्ट फॉर उदयपुर। दूसरे दिन हमने, है ना, दूसरे दिन तो बोलेंगे वी लेफ्ट, क्या बोलेंगे, सॉरी द नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे वी लेफ्ट, प्रस्थान किया। वी लेफ्ट वी लेफ्ट फॉर उदयपुर उदयपुर उदय we left for Udaipur city of lake. We left for Udaipur the city of lake, the city of lakes, the city of lakes, है ना। दूसरे दिन हमने झीलों के शहर उदयपुर के लिए प्रस्थान किया। द नेक्स्ट डे वी लेफ्ट फॉर उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स। द नेक्स्ट डे वी लेफ्ट फॉर उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स। द नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे वी लेफ्ट फॉर उदयपुर द सिटी ऑफ द लेक्स। द नेक्स्ट डे वी लेफ्ट फॉर उदयपुर द सिटी ऑफ द लेक्स। इतना ईजी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग
ये सेंटेंस तो है ही और इसी तरह के सेंटेंस पे पैटर्न बनाकर आप जो है अपने जीवन में लाइए और कहीं भी जाते हैं तो ये चीज़ तो आप बोल ही सकते हैं। अपने जीवन में कई बार यात्रा भी करते हैं लोग और समझते हैं कि बोलना किस तरह से है, तो बहुत ज़रूरी है। अब चलिए जो वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शंस है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप इसको करते हैं तो। अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं समझ कम रहेगी आपकी। तो दोस्तों पहला है द कैच द ट्रेन, यानी ट्रेन पकड़ने के लिए जो द कैच द ट्रेन पकड़ने के लिए नंबर 2 है इट वाज़ स्लाइटली डार्क, है ना? थोड़ा अंधेरा था। नंबर 3 टू डिपॉज़िट यानी जमा करना। नंबर 4 में वेटिंग रूम यानी प्रतीक्षालय को वेटिंग रूम बोलते हैं। नंबर 5 टेक रेस्ट यानी कि आराम करना, वर्ड है, एक्शन वर्ड है। जो ये भी एक्शन वर्ड है, ये भी एक्शन वर्ड है। नंबर 6 आफ्टर टेकिंग बाथ, है ना? स्नान करने के बाद, आफ्टर यानी कि बाद और टेकिंग बाथ यानी स्नान करने के बाद। नंबर 7 सनराइज यानी कि सूर्योदय। अब देखिए 8 नंबर पे आते हैं हम लोग। 8 नंबर टू टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के लिए यानी नाश्ता लिया, है ना? नंबर 9 फोर्ट ऑफ आमेर, आमेर का किला। नंबर 10 अ हाउस ऑफ मिरर ब्यूटीफुल पैलेस इन मैरर, सॉरी ब्यूटीफुल पैलेस इन आमेर। हाउस ऑफ मिरर मतलब कि दर्पण का घर, दर्पण का घर। नंबर 11 टू हैव अ ग्लिम्पस ऑफ, टू हैव अ ग्लिम्पस ऑफ एक मतलब कि झलक पाने के लिए, किसी चीज़ की झलक पाने के लिए। नंबर 12 बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ। और नंबर 13 है ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है वेधशालाएँ, ठीक है? ये वेधशाला, वेधशाला को बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी है। ये जो चूड़ियाँ होएगी बाकी मैंने बता ही दिया सेंटेंस को किस तरह से करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करना होगा। अगर आप इतना भी मेहनत कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है आपके जीवन के लिए। और इसमें कुछ न कुछ 100% आप सही सीखेंगे। अपने आगे आने वाले समय में अच्छे से बोल पाएँगे, समझ पाएँगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। और दोस्तों ज़ाहिर-सी बात जल्दी आपके को किट 7 भी मिलने वाला है। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसका नाम ओमनी सेंड है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।